हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया है अबाउट द लोकेशन ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। देयर आर द 4 इन नंबर, दीज आर एंड लोकेटेड एग्जैक्टली बिहाइंड द थायरॉयड ग्लैंड। ओके, बहुत छोटे होते हैं साइज में, और हमने साथ में उनका सिक्रीशन यानी पैराथायरॉयड हार्मोन और साथ में उस पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथ्रोमोन इनके फंक्शंस भी स्टडी किए। हाउ अलोंग विद द secretion of the calcitonin, that is nothing but the secretion of the parafollicular cell, calcitonin और पैराथायरॉयड हार्मोन कैसे एक दूसरे के एंटेगोनिस्टिक हैं और किस तरीके से ब्लड में कैल्शियम आयन लेवल को रेगुलेट करते हैं। Not only the calcium ions, but also the magnesium as well as the phosphate ions. Okay. Now in this way, after the completion of that study, now we are just taking the review of the functions of that parathyroid hormone and then about the abnormalities or the disorders related with the parathyroid hormone. Okay. Now तो सबसे पहले अबाउट द फंक्शंस ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन हमने स्टडी की है ऑलरेडी कि टारगेट कौन है पैराथायरॉयड हार्मोन के। एक तो किडनीज है, इंटेस्टाइन है। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं फंक्शन ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन, दैट इज द एक्शन ऑन द किडनीज। किडनीज में क्या करता है? इट डिक्रीजेस द लॉस ऑफ कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस फ्रॉम द ब्लड इनटू द यूरिन। यूरिन के द्वारा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का लॉस कम करता है, लॉस होने नहीं देता है, यानी ब्लड में रिटेन करेगा। किसको रिटेन किया जाएगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को। दैट मीन्स हियर, जिसकी वजह से ब्लड का कैल्शियम और मैग्नीशियम लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। गॉट इट? लेकिन साथ में किसका लॉस प्रमोट करेगा? लॉस ऑफ द फॉस्फेट आयंस फ्रॉम द ब्लड इनटू द यूरिन। किसको रिटेन करेगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को रिटेन किया जाएगा ब्लड में, और किसको लॉस किया जाएगा? फॉस्फेट आयंस को लॉस किया जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस का लेवल ब्लड में इंक्रीज किया जाएगा और अल्टीमेटली ब्लड में किसका लेवल डिक्रीज किया जाएगा? फॉस्फेट आयंस। सो इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम आयन लेवल एंड डिक्रीजेस द फॉस्फेट आयन लेवल। तो पर्टिकुलरली किडनीज में जो नेफ्रॉन्स हैं, इन नेफ्रॉन्स में प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, जहां पर फॉस्फेट आयंस का मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है फिल्ट्रेट से और फिर से उनको ब्लड में ऐड किया जाता है। तो ये नहीं होने देना है, क्योंकि ब्लड में किसका लेवल कम करना है? फॉस्फेट आयन का। तो अल्टीमेटली यूरिन के द्वारा फॉस्फेट आयन लॉस होनी चाहिए बॉडी से। सो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ दिस फॉस्फेट आयंस बाय मींस ऑफ ए पीसीटी इट अल्टीमेटली डिक्रीजेस। तो ओके, तो ध्यान में रखना है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज किया जाएगा, इसलिए उसका रीएब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज किया जाएगा नेफ्रॉन के द्वारा। लेकिन फॉस्फेट आयंस का लेवल डिक्रीज करना है तो फॉस्फेट आयन का लॉस किया जाएगा, यानी फिल्ट्रेट में से फॉस्फेट आयंस का रीएब्जॉर्प्शन मिनिमाइज किया जाएगा। ओके, एग्जैक्टली अपोजिट है, increasing the calcium and the magnesium ion level and decreasing the phosphate ion level. Okay, next, as well as that parathyroid hormone ये और भी क्या करता है? It also promotes the formation of hormone calcitriol, जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का। तो किडनी को स्टिमुलेट करेगा। पैराथायरॉयड हार्मोन स्टिमुलेट द किडनी फॉर विच पर्पस?
फॉर अ सिंथेसिस ऑफ द विच हार्मोन, कैल्सिट्रायल, मींस ये स्पेशलाइज हार्मोन है किडनी का। ओके, तो अल्टीमेटली पैराथायरॉयड हार्मोन्स एक तो किडनीज को स्टिमुलेट करेगा टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, मींस टू इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ दैट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, बट सप्रेसेस द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉस्फेट आयंस, जिसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का लेवल बढ़ेगा लेकिन फॉस्फेट आयन का लेवल डिक्रीज किया जाएगा। सेकंड, पैराथायरॉयड हार्मोन आल्सो एक्ट्स ऑन द किडनी and promotes the synthesis of the which hormone, that is the calcitriol, which is an active form of the vitamin D, जिसको और भी हम बोलते हैं 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, which is an active form of the vitamin D और D3 जिसको बोलते हैं। और हमने ऑलरेडी स्टडी किया कि विटामिन डी क्या करता है, वो कहां पर एक्ट करता है, इट एक्ट्स ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, हमारे जीआई ट्रैक्ट, ओके, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर एक्ट करता है। किसके लिए, टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयन, इवन टू द फॉस्फेट आयंस, क्योंकि ये मल्टीवैलेंट आयन जो है इजीली एब्जॉर्ब नहीं होते इंटेस्टाइन के द्वारा, इसलिए इनका एब्जॉर्प्शन अगर प्रमोट करना है तो किसके प्रेजेंस में किया जाएगा, विटामिन डी के प्रेजेंस में। तो विटामिन डी इंक्रीजेस द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑल दीज मल्टीवैलेंट आयंस इंक्लूडिंग फॉस्फेट आयंस, नॉट ओनली द कैल्शियम मैग्नीशियम आल्सो द फॉस्फेट आयंस फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ओके, तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के द्वारा इन सभी मल्टीवैलेंट आयंस का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज किया जाएगा। लेकिन उनमें से कौन से आयंस को मैक्सिमली ब्लड में रखा जाएगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, और कौन से आयंस का लॉस किया जाएगा, फॉस्फेट आयंस वाया किडनीज अलोंग विद द यूरिन। ओके, नाउ तो इस तरीके से हमने रोल ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसको बोलते हैं हम हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन, क्योंकि ये किसका लेवल बढ़ाता है ब्लड में, मिया और द निया। मैंने आपको बताया था अगर सफिक्स लगा हुआ है मिया या निया, इट इज ऑलवेज रिलेटेड विद द ब्लड। तो ब्लड में कैल्शियम लेवल अगर बढ़ना है, दैट कंडीशन कैन बी कॉल्ड एज हाइपरकैल्सीमिया। ओके, तो हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन है। अभी इसके एबनॉर्मेलिटीज के बारे में बात करेंगे या डिसऑर्डर्स ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड। ओके, डिसऑर्डर्स ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड। अभी पैराथायरॉयड ग्लैंड secreting that hormone, that is the parathyroid hormone or the parathormone। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन अगर कम सीक्रेट होता है उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अगर एक्सेसिव सिक्रेशन होता है तो हम बोलेंगे हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। लेस सिक्रेशन ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। एक्सेसिव सिक्रेशन, hyperparathyroidism। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to concentrate on the hypoparathyroidism। ओके, याद रखना है पैराथायरॉयड हार्मोन is a hypercalcemic hormone, increases the calcium level in the blood। तो अल्टीमेटली अगर यही हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा, there is a decreased secretion of the parathyroid hormone, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगी। That is a deficiency of the calcium ions in the blood। तो ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होते ही इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा न्यूरॉन्स पर, एंड न्यूरॉन्स बिकम्स ऑटो एक्साइटेबल, वो एक्साइट होना चालू हो जाएंगे एंड स्पॉन्टेनियसली जनरेटिंग द इंपल्स। ओके, रैपिडली स्पॉन्टेनियसली इंपल्स जनरेट करते रहेंगे। एंड नाउ हियर दैट न्यूरॉन्स बिकम्स ऑटो एक्साइटेबल, उसकी वजह से क्या होगा, दैट when they generate the impulses spontaneously और spontaneously continuously वो मसल्स को इंफॉर्मेशन देते जाएंगे, मैसेज देते जाएंगे टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड देयरफॉर मसल shows the tremendous contraction, rapid contraction causing the twitches
ट्विच हो जाएगा मसल, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे सडनली, दैट इज कॉल्ड एज सडन जर्किंग जर्क लगेगा मसल को, ओके, बिकॉज ऑफ द सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वोल्यूशन। अगर हम हाथ पर ऐसे आड़े टेढ़े करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वोल्यूशंस, ओके। तो इस तरीके से रैपिड सडन जर्की होगा, कॉन्वोल्यूशंस क्रिएट होंगे बिकॉज ऑफ द डीपोलराइजेशन ऑफ द मसल्स, ओके, दैट इज अ सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स कॉजिंग द स्पैज्म, अकड़न जिसको बोलेंगे अकड़न, और द टेटेनी, जकड़न, प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, जकड़ जाएंगे मसल्स पूरे, हार्ड हो जाएंगे, ओके। तो सच टाइप ऑफ द स्पैज्म एंड द टेटेनी, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो अल्टीमेटली अगर पैराथायरॉयड हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है तो अल्टीमेटली ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होगा तो अल्टीमेटली डायरेक्टली कौन अफेक्ट हो गए, दीज आर नथिंग बट द न्यूरॉन्स, एंड न्यूरॉन्स बिकम्स ऑटो एक्साइटेबल एंड स्पॉन्टेनियसली जनरेटिंग द इंपल्स, जिसके द्वारा स्पॉन्टेनियसली मसल्स को इंफॉर्मेशन मिलेगा टू कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली एंड कॉजिंग द ट्विचेस, स्पैज्म as well as the tetany, prolonged contraction, muscular contraction, particular skeletal muscles, okay. That condition is developed because of the hypoparathyroidism, less secretion of the parathyroid hormone, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, डिक्रीज लेवल ऑफ द कैल्शियम आयंस, दैट इज नथिंग बट द हाइपोकैल्सीमिया, और हाइपोकैल्सीमिक कंडीशन आते ही क्या इफेक्ट होगा, दैट इज द टेटेनी, ओके। इट इज अबाउट दी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अगर एक्सेसिव सिक्रीशन है अबाउट दैट पैराथायरॉयड हार्मोन, व्हेन दैट पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथ्रोमोन जिसको और भी बोला जाता है, ओके, व्हेन इट इज एक्सेसिवली सिक्रेटेड तो क्या होगा, एक्सेसिव एडिशन ऑफ द कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयन को एक्सेसिवली ऐड किया जाएगा ब्लड में, देयर इज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम आयन इन द ब्लड। तो ब्लड में कैल्शियम आयन आएंगे कहां से, कैल्शियम आयन का रिजर्वायर कौन सा है, स्टोरेज किसके पास होता है, अल्टीमेटली बोन्स के पास। तो बोन्स से कैल्शियम आयन निकालने वाले कौन से सेल्स है, ऑस्टियोक्लास्ट, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया, 3 प्रकार के सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट एंड दी ऑस्टियोकास्ट, जो बोन फॉर्मिंग है, बोन मेंटेनिंग है और बोन ब्रेकिंग है। तो ऑस्टियोकास्ट, osteoclast, these are nothing but the bone breaking cells, बोन के मैट्रिक्स को डिस्ट्रॉय करने वाले सेल्स है, ओके। तो अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज लेवल ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथ्रोमोन इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट क्या होगा, एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ द बोन मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स को एक्सेसिवली ब्रेक किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और वहां से कैल्शियम निकाल कर ब्लड में ऐड किया जाएगा। तो ब्लड में कैल्शियम आयन का लेवल इंक्रीज करने के लिए, ओके, व्हाट इट, तो ट्रेमेंडस इंक्रीज होगा ब्लड में कैल्शियम लेवल बिकॉज ऑफ द मच मोर सिक्रीशन ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन, बिकॉज ऑफ द मच मोर एक्टिविटी ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट। तो अल्टीमेटली जिस रीजन से बोन के कैल्शियम आयंस निकाल के ब्लड में ऐड किए गए तो वहां से डीकैल्सिफिकेशन होगा, वहां से कैल्शियम आयन अगर निकाल दिए गए तो अल्टीमेटली उस रीजन में बोन का क्या होगा, वहां पर इंजुरी हो जाएगी, दिस बोन बिकम्स इन्फ्लेम्ड, inflammation of the bone occurs and that condition is called as the hyperosteitis and this bone becomes soft क्योंकि उसमें से कैल्शियम निकाल लिया गया and so get easily fractured, they get fracture easily हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे बोन्स क्योंकि उनमें से मैट्रिक्स कम हो गया। और जिस रीजन से पर्टिकुलर बोन में से कैल्शियम लेवल यानी मैट्रिक्स को रिमूव किया गया है तो उस रीजन में स्वेलिंग डेवलप होगी, वहां पर फाइब्रस टिश्यू और फ्लूइड का कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड हियर डेवलप दैट स्वेलिंग इन दैट स्मॉल रीजन ऑफ द बोन्स, स्वेलिंग डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टिक स्वेलिंग,
Okay, cyst in a small area of the bone, of that inflamed bone, injured bone, from which exclusively that calcium ions get removed, matrix get removed. और उस रीजन में फिर उस रीजन को फिलअप करने के लिए वहां पर फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो जाएगी, फ्लूइड डेवलप हो जाएगा, एंड देयरफॉर दैट कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपरओस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका. हाइपरओस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, ध्यान में रखना है चीज को. It is because of the hyperparathyroidism. तो excessive secretion of the parathyroid hormone, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज होगी. ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी अगर इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली बोन मैट्रिक्स का मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन होगा. जिस रीजन से बोन मैट्रिक्स रिमूव किया जाएगा उस रीजन में इंफ्लेमेशन क्रिएट होगा, बोन बिकम्स इन्फ्लेम्ड. ओके, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपरओस्टिटिस. उस रीजन में पर्टिकुलरली मैट्रिक्स की जगह अभी फाइब्रस टिश्यू ऐड हो जाएगी, वहां पर डेवलप होगी, फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा, स्वेलिंग होगा, एंड दैट स्वेलिंग कैन बी कॉल्ड सिस्टिक स्वेलिंग, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपरओस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका. इस तरीके से इफेक्ट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के और हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के. ओके, नाउ इन दिस वे, इन दोनों के अलावा हम एक स्पेशलाइज सिचुएशन पर अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं, दैट इज नथिंग बट द रिकेट्स. ओके, रिकेट्स पर्टिकुलरली जो चिल्ड्रंस में देखा जाता है. नो, इट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी इन चिल्ड्रंस. हमको पता है विटामिन डी डेफिशिएंसी और पैराथायरॉयड हार्मोन का एक और रोल है, इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ द हार्मोन कैल्सिट्रायोल. और एक कैल्सिट्रायोल क्या है, इट इज एन एक्टिव विटामिन डी, एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी. तो पैराथायरॉयड हार्मोन के द्वारा किडनी में कौन से विटामिन का सिंथेसिस प्रमोट किया जाएगा, दैट इज एक्टिव विटामिन डी, दैट मीन्स हार्मोन कैल्सिट्रायोल, जो कहां पर एक्ट करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करता है टू रीएब्सॉर्ब मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ द सच मल्टीवैलेंट आयंस. ओके, कैल्शियम, मैग्नीशियम एज वेल एज द फॉस्फेट आयंस. ये सबसे पहले हमको रोल क्लियर होना चाहिए. ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं. फिर अभी हमको पता है कि आजकल बच्चे घर में ही ज्यादा रहते हैं, ग्राउंड में बहुत कम जाते हैं, सनलाइट को एक्सपोज कम होते हैं, एंड सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द कन्वर्शन ऑफ दैट प्रिकर्सर ऑफ द विटामिन डी, दैट इज नथिंग बट द 7-dehydrocholesterol. इट्स अ प्रिकर्सर ऑफ द विटामिन डी. ये प्रिकर्सर सनलाइट के प्रेजेंस में ही कन्वर्ट होता है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 में, दैट इज अ 25-हाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल में, 25-हाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल. फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी, दैट इज नथिंग बट द 125-डायहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल में. ये क्या है, 25-हाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी. लेकिन ये कन्वर्शन किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में. इसलिए हम जाते हैं ना, धूप में जाते हैं, धूप में खुद को एक्सपोज करते हैं. हम जानते हैं स्किन में पर्टिकुलरली विटामिन डी सिंथेसिस होता है व्हेन वी गेट एक्सपोज टू दी सनलाइट. ओके, अगर ऐसे चिल्ड्रंस सनलाइट को एक्सपोज ही नहीं होते तो उनमें स्पेशली क्या नहीं बनेगा, नो सिंथेसिस ऑफ द विटामिन डी. अगर सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी नहीं है, विटामिन डी कॉन्सेंट्रेशन कम है, कम क्वांटिटी में, तो किसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के द्वारा, इन मल्टीवैलेंट आयन का. ओके, तो अल्टीमेटली हमको अगर कैल्शियम आयन मिलता है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट, दीज आर द बेसिक न्यूट्रिशनल सोर्स ऑफ द कैल्शियम आयंस. लेकिन हमने ये भी बताया है कि ये मल्टीवैलेंट आयन इजीली इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होते.
जब तक इंटेस्टाइन को स्टिमुलेशन किसके द्वारा नहीं मिलेगा, दैट इज अ विटामिन डी। और विटामिन डी है ही नहीं तो अल्टीमेटली क्या होगा, मिल्क पीने के बावजूद भी किसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ब्लड में ऐसे चिल्ड्रंस के ब्लड में कैल्शियम आयन लेवल कम हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द हाइपोकैल्सीमिया। तो इसके रेफरेंस में इसका नेगेटिव फीडबैक क्या जाएगा, अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल कम है तो अल्टीमेटली कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा, पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा पैराथायराइड हार्मोन, पैराथ्रोमोन, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाना है। ओके, तो उसके रिस्पॉन्स में अगर सिक्रीशन पैराथायराइड हार्मोन का अगर इंक्रीज होता है तो नो डाउट उन चिल्ड्रंस के बोन में जो स्टोर्ड कैल्शियम है उनको निकाला जाएगा और ब्लड में ऐड किया जाएगा। दैट मींस इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, फिर से ऑस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी बढ़ेगी, बोन मैट्रिक्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा और बोन से कैल्शियम आयन ब्लड में रेगुलरली ऐड किया जाएगा। तो फिर से वही कंडीशन आती है, बोन कैसे होंगे भी, डिकैल्सिफाइड हो जाएंगे, उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर उनका एक्सरे अगर निकाला गया बोन्स का तो उसमें व्हाइट पैच बहुत कम दिखेगा, ब्लैकिश ज्यादा ही दिखेगा, क्योंकि व्हाइट अगर है तो डेंसर पोर्शन है बोन का। ओके, तो अल्टीमेटली उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नथिंग बट द रेरिफाइड बोन्स, रेरिफाइड बोन्स, डिकैल्सिफाइड बोन्स, तो वीक बोन्स हो गए। ओके, स्केलेटल ग्रोथ पर भी इसका अफेक्ट होगा। ओके, तो in this way that condition where there is a decreased density of the bone, decalcification of the bones, rarefied bones, okay, because of the no exposure to the sunlight and the no synthesis of the vitamin D, vitamin D है ही नहीं, मिल्क पीने के बावजूद भी कोई असर ही नहीं होगा क्योंकि विटामिन डी नहीं है। ओके, हम तो टीवी एड में भी देखते हैं, वहां पर भी बताते हैं विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर दी एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। कैल्शियम मिल्क में से कैल्शियम कब मिलेगा, जब विटामिन डी रहेगा। ओके, तो इस तरीके से बच्चों में क्या होगा, डिकैल्सिफिकेशन होगा बोन्स का, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज रिकेट्स। ओके, ऐसे चिल्ड्रन को बोलेंगे रिकेट्स चिल्ड्रन, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज रिकेट्स। तो इस तरीके से हमने यहां पर प्रीवियस वीडियो में जो स्टडी किया अबाउट द रोल ऑफ दैट पैराथायराइड हार्मोन, उनके फंक्शन को रिवाइज किया और दो स्पेशलाइज्ड कंडीशन को यहां पर हमने डिस्कस किया, दैट इज द हाइपोपैराथायरॉइडिज्म एंड द हाइपरपैराथायरॉइडिज्म। और साथ में चिल्ड्रंस के लिए स्पेशली जहां पर जो चिल्ड्रंस खुद को एक्सपोज नहीं करते सनलाइट को, जिनमें विटामिन डी सिंथेसिस नहीं हो पाता, उनमें कौन सा कंडीशन क्रिएट होता है, दैट इज नथिंग बट द रिकेट्स। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और दूसरे नए एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ, उसके एक्टिविटी के साथ। ओके, थैंक यू।